अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम एक नया लेक्चर आपका इंटरमीडिएट का चैप्टर नंबर 6 अल्काइल हैलाइड्स की केमिस्ट्री और अमाइंस की केमिस्ट्री, इनके कुछ बेसिक कैरेक्टर्स जैसे स्ट्रक्चर, रिएक्टिविटी, रिएक्शंस और फिर उनके आम नॉर्मल लाइफ में क्या एप्लीकेशंस होंगे, इनको स्टडी करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर से। चैप्टर नंबर हमारा आपके टेक्स्ट के हिसाब से, सिंटेक्स के हिसाब से कौन सा वाला है? चैप्टर नंबर 6 अल्काइल हैलाइड्स। एक तो अल्काइल हैलाइड्स के बारे में पढ़ोगे एंड और दूसरा अमाइंस। तो ये जो है पहले पोर्शन में अल्काइल हैलाइड्स होगा और दूसरे पोर्शन में अमाइंस। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कौन से कंपाउंड से? अल्काइल हैलाइड्स से। तो व्हाट आर अल्काइल हैलाइड्स एंड हाउ दे आर क्लासिफाइड? यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इन विच के जिनमें क्या होगा? एन अल्काइल ग्रुप, एक अल्काइल ग्रुप जो है इज डायरेक्टली बॉन्डेड with at least one हैलाइड ग्रुप, यानी कम से कम एक हैलाइड ग्रुप के साथ वो एक अल्काइल ग्रुप को अटैच करें तो फिर ये अल्काइल हैलाइड कहलाते हैं। अब इनका जनरल फॉर्मूला यानी देयर जनरल फॉर्मूला इज, इनका जो जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1.x या फिर यहाँ पर R.X। अब CnH2n+1 तो ये तो अल्काइल का फार्मूला है, X जो है ये हैलाइड होते हैं और हैलाइड्स का आपको पता है, हैलाइड्स में फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और एस्टाइड के ग्रुप शामिल। तो ये सारे कंपाउंड एक साथ हम इनको क्या बोलते हैं? अल्काइल हैलाइड्स इनको कहा जाता है। अब इनकी कुछ कॉमन मतलब एग्जाम्पल्स, कॉमन इनके जो हैं कंपाउंड्स कौन से होंगे, यहीं से हम शुरू करते हैं। तो इनमें मिसाल के तौर पे मीथाइल क्लोराइड, तो ये मीथाइल क्लोराइड जो है ये अल्काइल हैलाइड का है क्योंकि ये अल्काइल है और हैलाइड है। उसके बाद CH3 और फिर ये CH3 यहाँ पे Br, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये भी इनकी कॉमन एग्जाम्पल है। और उसके बाद नेक्स्ट में हम लेते हैं CH3, उसके बाद H और उसके बाद CH3, अब यहाँ पे लगा देते हैं फ्लोराइड, तो इसका नाम है आइसोप्रोपाइल फ्लोराइड। तो ये जो हैं ये आम तौर पर कुछ कॉमन अल्काइल हैलाइड्स हैं, नॉर्मल अल्काइल हैलाइड्स हैं जो हमें लाइफ में मतलब बहुत काम आते हैं, बहुत इनकी इम्पोर्टेंस होती है। अब इन अल्काइल हैलाइड्स को फिर हम फर्दर क्या करते हैं? इनकी करते हैं क्लासिफिकेशन। क्या की जाती है? इनकी क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, यानी ये जो अल्काइल हैलाइड हैं इनको कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। तो ये बेसिकली 3 होते हैं। नंबर 1, पहले नंबर पे आते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स जो हैं ये पहले नंबर पे आते हैं। और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की पहचान क्या है? बहुत आसान, बहुत सिंपल, यानी जब किसी प्राइमरी कार्बन के साथ, अब इतना आपको पता है प्राइमरी कार्बन वो कार्बन होता है जिसके साथ मजीद एक अल्काइल ग्रुप होगा या फिर कार्बन होगा, तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स कहलाते हैं। इवन अगर उस कार्बन के साथ जिसके साथ कोई भी हैलाइड अटैच नहीं है, जैसा कि मिथाइल फ्लोराइड है,
तो ये प्राइमरी कार्बन ही माना जाता है, इसके साथ बेशक कोई भी कार्बन ना हो तो भी। तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स होंगे। नंबर 2 सेकंड जो है, इनको कहा जाता है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स जो हैं, ये आमतौर पर कौन से अल्काइल हैलाइड होंगे? वो वाले अल्काइल हैलाइड जिनमें सेकेंडरी कार्बन के साथ क्या अटैच हो? कोई हैलाइड अटैच हो। जैसा कि हमारे पास आइसोप्रोपाइल आइसोप्रोपाइल फ्लोराइड, ये जो है ये आमतौर पर सेकेंडरी, क्योंकि ये वो कार्बन है जिसके साथ मजीद कितने कार्बन और अटैच हैं? अल्काइल ग्रुप 2 अटैच है। तो इस तरह ये हो गए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। अब हम जाएंगे नेक्स्ट अल्काइल हैलाइड्स के ग्रुप पे या टाइप पे, तो वो होगा हमारा नंबर 3, तीसरी टाइप होगी, और उसको आप आमतौर पर क्या बोलते हो? टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। अब ये कौन से अल्काइल हैलाइड्स होंगे कि जिन अल्काइल हैलाइड्स में क्या होगा? टर्शरी कार्बन होगा और उसके साथ डायरेक्ट अटैच कोई ना कोई हैलोजन होगा। तो अब ये देखें, ये 3 डिग्री कार्बन है। क्यों इसको 3 डिग्री कार्बन कह रहे हो? क्योंकि इसके साथ डायरेक्टली अटैच 1, 2 और ये 3 डायरेक्टली अटैच अल्काइल ग्रुप्स हैं। तो इसका मतलब है इनकी क्लासिफिकेशन जो है वो एक तरह से की जाती है नेचर ऑफ कार्बन, यानी क्लासिफिकेशन में अल्काइल हैलाइड्स की नेचर नेचर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करती है। तो हमने यहाँ सिंपल ये बात सीखी कि नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स डिपेंड डिपेंड ऑन नेचर ऑफ कार्बन, यानी उस कार्बन की नेचर पे डिपेंड करती है which is directly bonded to हैलाइड। जो हैलाइड के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है उस पे डिपेंड करती है। अब ये अल्काइल हैलाइड्स जो हैं, ये फिर एक और भी इनकी आपने सुना होगा ग्रुपिंग की जाती है, और वो अल्काइल हैलाइड्स की जो ग्रुपिंग हम करते हैं वो आमतौर पर इनके नंबर ऑफ हैलाइड्स पर होती है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स की ग्रुपिंग करो, क्लासिफिकेशन करो ऑन द बेसिस। किसके बेसिस पर कर रहे हो? बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलाइड ग्रुप्स, यानी जो हैलाइड के ग्रुप्स हैं उनकी तादाद के लिहाज से इनके कितने ग्रुप बनाए जाते हैं। आमतौर पर अल्काइल हैलाइड्स जो हैं इनमें एक अगर हैलाइड है और एक अल्काइल ग्रुप है, जैसा कि हमने यहां पर लिया इथाइल क्लोराइड, तो इथाइल क्लोराइड जो है ये हमारा मोनो हैलाइड है। क्या है? ये हमारा मोनो हैलाइड है, क्योंकि एक हैलाइड ग्रुप इसमें अटैच है। उसके बाद यहाँ पे हमने 2 हैलाइड लगा दिए। अब ये जो है इसमें आप देख सकते हो ये हैलाइड भी है और ये 1 और ये 2, यानी इसका नाम है इथाइल डाइक्लोराइड। इथाइल डाइक्लोराइड। अब ये कौन से ग्रुप में आएगा? डाई हैलाइड में। डाई हैलाइड में क्यों आया? क्योंकि हैलाइड के 2 इसमें ग्रुप्स मौजूद थे। तो इस तरीके से ये ऐसे भी हो सकता है कि ये हैलाइड के जो ग्रुप्स इनके अंदर आ रहे हैं वो 3 भी हो सकते हैं, फिर ये पॉलीहैलाइड कहलाते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर लिया जनरली ये एक क्लोराइड, दूसरा क्लोराइड, तीसरा ब्रोमाइड रख दो, क्लोराइड रख दो, जो भी तो रख सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं तो इसमें प्रोपाइल, हमारे पास प्रोपाइल का ग्रुप है, 3 कार्बन है,
ठीक है, और क्लोराइड 1 2 और ये कितने हैं, 3 हैं। तो हम इस कंपाउंड को बोलेंगे प्रोपाइल ट्राई क्लोराइड। तो अब ये प्रोपाइल ट्राइक्लोराइड जो है ये ट्राई हेलाइड ये भी बोल सकते हो, या फिर इसको दूसरा नाम दे सकते हो पोली हेलाइड। ठीक है, तो ये पोली हेलाइड है क्योंकि इसमें हेलोजन के एटम एक से ज्यादा मौजूद है। एक से ज्यादा है तो पोली हेलाइड है, अगर एक है तो मोनोहेलाइड। तो ये जो नेचर होती है ना, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, ये सिर्फ मोनोहेलाइड्स में होती है, ये पॉलीहेलाइड्स में काउंट नहीं होती। अब हम इनमें फिर एक ग्रुपिंग करते हैं और उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ किसकी, डायहेलाइड्स की। डायहेलाइड, सिर्फ डायहेलाइड की बात कर रहे हैं। अब इनमें एक ग्रुप आता है, इसको बोलते हैं जिम डायहेलाइड्स। अब जिम डायहेलाइड्स क्या हैं, ये वो अल्काइल डायहेलाइड्स हैं जिनमें हेलाइड्स के दोनों एटम किसी एक कार्बन पे अटैच होते हैं। जैसे यहां पर 1 नंबरिंग यहां से करोगे, 1 डाई क्लोरो, ये नॉमेनक्लेचर मैंने आपको बताया हुआ है नॉमेनक्लेचर के चैप्टर में, इसको आप पढ़ सकते हो। डाई क्लोरो क्या है, इथेन। तो ये हमारा जिम डाइहेलाइड है। जिम क्यों बोल रहे हो, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है जिमिनल डाइहेलाइड। तो कहीं जिमिनल डाइहेलाइड भी लिखा होता है, यानी ऐसे डाइहेलाइड के जिनमें 2 हेलाइड के एटम हो, बट वो कहां पर हो, एक ही कार्बन पर हो, तो ये जिमिनल डाइहेलाइड कहलाते हैं। अब दूसरा, यानी किसी एक पर, या इस कार्बन पर हो या फिर इस कार्बन पर हो। अब दूसरा डाइहेलाइड का ग्रुप जो है उसको देखते हैं, नंबर 2 जो है सेकंड, इसको हम बोलते हैं विक या फिर विसिनल। विसिनल डाइहेलाइड्स, विक डाइहेलाइड या फिर विसिनल डाइहेलाइड्स। अब विक डाइहेलाइड या विसिनल डाइहेलाइड्स क्या है, यहाँ पर आपने हेलाइड के 2 एटम थे, क्लोराइड ब्रोमाइड कोई भी थे, आपने इनको अलग अलग रख दिया। एक को रखा 1 पे, दूसरे को 2 पे, लगाए कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ना हो कि एक 1 पे दूसरा 3 पे रख दो तो आपको वो भी विक है, ऐसा नहीं होगा। हो किन भी 2 कॉन्टिन्यूअस कार्बन, एक 1 पे तो दूसरा 2 पे, एक 2 पे तो दूसरा 3 पे, एक 3 पे दूसरा 4 पे, हो कॉन्टिन्यूअस, तो फिर इसको 1 2 क्या बोलेंगे, डाई क्लोरो इथेन। अब ये डाइक्लोरोइथेन जो है ये किसकी एग्जाम्पल है, विक डाइहेलाइड की एग्जाम्पल है। क्यों विक डाइहेलाइड की एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें 2 हेलाइड जो है ना वो एक साथ जो है एक अलग अलग यानी कि कॉन्टिन्यूअस कार्बन पर हैं। हो कॉन्टिन्यूअस कार्बन पे तभी आप इसको कंसिडर करोगे। अब आते हैं, हम ज्यादातर जो बात करेंगे वो किसकी होगी, वो होगी अल्काइल मोनोहेलाइड्स की। किसकी होगी, अल्काइल मोनोहेलाइड्स की होगी। तो अल्काइल मोनोहेलाइड्स में अब हम लेंगे क्या, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल मोनोहेलाइड्स। अच्छा, डाइहेलाइड में भी यही होगा, ट्राइहेलाइड में भी यही होगा, लेकिन क्योंकि मोनोहेलाइड्स आप पढ़ रहे हो तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, हमारे ज्यादातर कैरेक्टर इसी में होंगे। क्योंकि अल्काइल हेलाइड जो है इसमें हेलाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है। क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ये किसी अल्काइल ग्रुप के कार्बन के साथ अटैच होगा, तो ये X जो है ये हेलाइड है, क्लोराइड फ्लोराइड ब्रोमाइड ये होगा। अब ये जिस कार्बन के साथ अटैच होगा उसी को, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप हमारा यही है, तो आपको पता है शेप कौन डिसाइड करता है, फंक्शनल ग्रुप या उसके साथ अटैच एटम्स करते हैं। बाकी जो उसका इनएक्टिव पार्ट होता है अल्काइल ग्रुप का, बाकी सारे का सारा वो शेप डिसाइड नहीं करता है, शेप उस पर डिपेंड नहीं करती, उसका शेप कैसा भी हो
वो डोमिनेंट नहीं होता है। डोमिनेंट हमेशा किसका होता है? फंक्शनल ग्रुप वाले का। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वहीं पे आप आ जाओ, उस कार्बन को देख लो, उस हैलाइड को देख लो। अब ये कार्बन जिससे हैलाइड अटैच होगा ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा। सेम यही हाइब्रिडाइजेशन किसकी काउंट होगी? हैलाइड की काउंट होगी। हैलाइड भी sp3 हाइब्रिडाइज, कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज होगा। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है ये अल्काइल हैलाइड्स में होती है। और यहाँ पर बॉन्ड एंगल, क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप थोड़ा सा हेवी होते हैं, हाइड्रोजन आमतौर पर सवाई मिथाइल के, यहाँ पर किन भी दो बॉन्ड्स के बीच में जो गैप होता है इसको आप बॉन्ड एंगल कहते हो। तो ये कितने डिग्रीज का बॉन्ड एंगल होता है? ये ऑलमोस्ट 109 का होता है। और उसके बाद शेप अगर हम डिसाइड करें तो शेप बनती है टेट्राहेड्रल प्लेनर। तो यहाँ शेप टेट्राहेड्रल प्लेनर शेप बनती है। तो एक चीज तो ये हो गई, यानी अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि अल्काइल हैलाइड जो है, सबसे पहली बात ये कि ये sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। नंबर 2, यहाँ पर 109 डिग्रीज के इनके अंदर सारे के सारे क्या होते हैं? बॉन्ड एंगल्स होते हैं। उसके बाद जो है फंक्शनल ग्रुप पे कौन सा ये स्ट्रक्चर बनाते हैं? टेट्राहेड्रल प्लेनर स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये है इनका एक छोटा सा हमारा जायजा। अगर इसको दूसरे तरीके से समझना चाहो तो वो यूं भी समझ सकते हो कि जिस कार्बन के साथ हैलाइड अटैच होगा तो जाहिर है कार्बन जो है उसका उसके ऑर्बिट्स या उसके शेल्स जो होते हैं, आपको पता है यहाँ पे इसका होगा 2s, उसके बाद इसका नेक्स्ट होगा 2px, उसके बाद नेक्स्ट इसका होगा 2py, यहाँ पर 2px इसके बैक साइड पे, और तीसरा कौन होगा? 2pz। तो अब आप देखो इनके 2pz के साथ यहाँ पे 2s के साथ कौन अटैच होता है? हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा 1s। इसके बाद 2px पे भी हाइड्रोजन 1s। उसके बाद 2py पे भी कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन 1s आ जाएगा। अब क्लोरीन का 2pz, क्लोरीन का इसके कार्बन के 2pz के साथ क्या करेगा? 2pz के साथ ओवरलैपिंग कर लेगा। तो हम इस कार्बन को और इस क्लोरीन के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को देखेंगे। तो एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये बन गया, दूसरा ये हाइड्रोजन से बना हुआ है, तीसरा इधर से हाइड्रोजन होगा या फिर कार्बन होगा, और यहाँ पर ये कार्बन। अब अगर हम इसको थोड़ा जरा सा मिटाते हैं, क्योंकि ओवरलैपिंग के बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं ना, वो शेप में, साइज में, सब के सब क्या होते हैं? एक जैसे काउंट होते हैं। तो इसलिए अब यहाँ पर आप खुद देख लो कि हर ऑर्बिटल कौन सी हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है? sp3 कर रहा है। हाइड्रोजन sp3, कार्बन sp3, हाइड्रोजन के साथ भी, और यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हो रही। तो अब यहाँ जो शेप आप ट्रेस करोगे तो बिल्कुल आपको यहाँ पर ये शेप जो है ये कैसी मिलेगी? ये देखें, ये मिलेगी टेट्राहेड्रल प्लेनर। कौन सी होगी? टेट्राहेड्रल प्लेनर स्ट्रक्चर आपको हैलाइड्स का मिलेगा। और यहाँ किन भी दो बॉन्ड्स पे आपको बॉन्ड एंगल 109 डिग्रीज का मिलेगा। चाहे कहीं भी आप इसके बॉन्ड को देख लें, हर जगह ये ही सेम जो है कैरेक्टर आपको यहाँ पर नजर आएगा। अब इनमें आमतौर पर जनरली अगर हम बात करें तो ये sp3 हाइब्रिडाइज हैं। उसके बाद जनरली बेटा इनमें आमतौर पर आपको पता ही है बॉन्डिंग 109 का होता है, और उसके बाद जो है ये आमतौर पर ये टेट्राहेड्रल प्लेनर स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अब आते हैं हम इनके बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ।
कि इनके बाकी कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं अल्काइल हैलाइड्स के। अल्काइल हैलाइड्स को आगे हमने अब जो लेना है, इट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, यानी अल्काइल हैलाइड्स के फिजिकल कैरेक्टर्स या फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1, पहली चीज आपको बता दूं कि ये आमतौर पर मिथाइल हैलाइड और इथाइल हैलाइड जो होते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, ये अमूमन क्या होती हैं, ये गैसेस होती हैं। अच्छा, उसके बाद मिथाइल के डाइहैलाइड भी अक्सर गैसेस होते हैं, ट्राइहैलाइड भी गैसेस होते हैं मिथाइल के, ट्राइक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड। अब जैसे यहाँ पे ये है हमारे पास मोनोफ्लोरो ट्राई क्लोरो क्या है, मीथेन। तो ये क्योंकि इसमें अल्काइल ग्रुप आ गया, एक कार्बन आ गया, तो ये भी गैसेस में काउंट होते हैं। अच्छा, उसके बाद हायर मेंबर यानी कहाँ से स्टार्ट होंगे, अब कार्बन 1 से कार्बन 2 तक के अल्काइल हैलाइड जो हैं ये अमूमन कौन से होंगे, ये गैसेस होंगे। अब कार्बन 3 से चले जाओ कार्बन 18 तक, तो ये आपको क्या मिलेंगे, ये आपको लिक्विड्स मिलेंगे। अच्छा, कार्बन 17 तक, सॉरी, और कार्बन 18 या इससे जो अबव होंगे वो आमतौर पर क्या मिलेंगे आपको, वो सॉलिड्स मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि अल्काइल हैलाइड्स जो हैं ये जनरली अगर हम बात करें तो ये क्या हैं, ये छोटे मेंबर पहले वाले वो तो गैसेस हैं, कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता है, स्मेल भी इनके अंदर ऑलमोस्ट नहीं होती है, ये गैसेस होती हैं। फिर हायर मेंबर 3 कार्बन या उससे बड़े वाले ज्यादातर लिक्विड्स हैं, और 18 कार्बन या उससे ऊपर वाले जो हैं ये क्या होते हैं, वैक्स लाइक सॉलिड्स होते हैं। तो ये इनका आम यानी जनरल क्या है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, जनरल कैरेक्टर होता है इनके अंदर। अब आते हैं नेक्स्ट में, इनकी आमतौर पर अगर हम बात करें नंबर 2, वो है इनकी पोलरिटी। क्या इनकी पोलरिटी, पोलरिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो अल्काइल हैलाइड्स जो हैं ये इतने ज्यादा पोलर नहीं होते हैं। क्यों, इनमें ज्यादातर जो बॉन्ड्स है ना वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, सिर्फ इनके अंदर एक बॉन्ड होता है, कौन सा वाला, कार्बन, वो वाला जो हैलाइड से अटैच है। तो ये जो है ये इनके अंदर अक्सर कौन सा बॉन्ड काउंट होता है, पोलर बॉन्ड के तौर पे ये काउंट होता है। तो हम कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि अल्काइल हैलाइड्स जो हैं आर, ये अमूमन कहा जाता है पोलर, यानी ये क्या होते हैं, पोलर होते हैं ड्यू टू किसकी वजह से, कार्बन हैलाइड पोलर बॉन्ड। इनमें कार्बन और हैलाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, पोलर बॉन्ड होता है। तो स्लाइटली पोलर है, कोई ज्यादा पोलर तो आप नहीं कह सकते। अगर आप इस चीज को देखें तो ये आमतौर पर आपस में एक दूसरे के साथ, अगर हम यहाँ पर देखें तो हम ये भी कह सकते हैं देयरफॉर, फिर इसलिए, इसलिए दे प्रोड्यूस, यानी ये प्रोड्यूस करते हैं क्या, डायपोल, डायपोल फोर्सेस, डायपोल फोर्सेस टू ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, डायपोल फोर्सेस होती हैं। लेकिन इतना भी जरूर है कि इनमें अल्काइल ग्रुप दूसरे मॉलिक्यूल के अल्काइल ग्रुप को भी अट्रैक्ट करता है। तो इन फोर्सेस को आप लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बोलते हो। क्या बोलते हो, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है ये भी इनके अंदर होती हैं, लेकिन ये डायपोल फोर्सेस क्योंकि बहुत स्ट्रांग होती हैं, तो यहाँ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की
इतनी ज्यादा अहमियत नहीं होती है क्योंकि ये बहुत कमजोर अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। अब अगर हम सॉल्युबिलिटी इनटू वाटर देखें तो हमें यहाँ पर बात मिल जाएगी, यानी सॉल्युबिलिटी इनटू वाटर, पानी में हल होने की सलाहियत, यानी ये बहुत कम हल होते हैं। दे आर स्लाइटली वाटर सोल्यूबल, यानी ये पानी में बहुत कम हल होते हैं, बहुत कम हल होते हैं। वजह क्या है? बिकॉज, क्योंकि दे आर अनेबल, यानी इनमें ये सलाहियत आपको पता है वाटर जो है ना स्ट्रांगली पोलर है, तो ये बनाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की सलाहियत बिल्कुल ना होने के बराबर है, इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड ये बनाते नहीं वाटर के साथ, तो इसलिए बहुत बहुत कम हल होते हैं, यानी बिकॉज दे आर अनएबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यानी इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने की सलाहियत या बनने की सलाहियत बिल्कुल ऐसे समझ लो ना होने के बराबर है। अब दूसरी चीज जो है वो तो आप लोग जानते ही हो, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऐसा ही होता है, यानी फॉर ईच होमोलॉगस सीरीज, यानी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फैमिली हो तो उसको होमोलॉगस सीरीज बोलते हो। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, हैलाइड बढ़ाते जाओ तो होमोलॉगस सीरीज जो होती है, हर एक होमोलॉगस सीरीज में क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। किस चीज के साथ होते हैं? इनके मॉलिक्यूलर मास के साथ, क्योंकि जब इनका मॉलिक्यूलर मास देखो ना, मिथाइल फिर क्लोराइड फिर इथाइल क्लोराइड, तो अब हम पोलर बॉन्ड तो दोनों में एक ही है क्लोराइड का, ये तो फोर्सेस बराबर सेम है। अब जो है यहाँ स्ट्रांग होने लगती हैं, अगर ये ग्रुप हेवी होगा तो कौन सी फोर्सेस स्ट्रांग होने लगती हैं? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है ये स्ट्रांग होने लगती हैं, और इसी बेस पर इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा तो ये क्या होते जाते हैं? ये बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए इनके अल्काइल हैलाइड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, ये अमूमन इनके मॉलिक्यूलर मासेस बढ़ने से ये बढ़ जाते हैं। तो अब ये था हमारा इनके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनके कुछ फिजिकल कैरेक्टर्स के जिनके बेसिस पर आप अल्काइल हैलाइड्स को किसमें शामिल करते हो, आप इनको अलग ग्रुप में तस्वुर करते हो। अब आते हैं इनके सिंपल क्या हैं? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यानी अगर हम अल्काइल हैलाइड्स प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन कौन से हमारे पास मेथड्स हैं। तो इनमें सबसे पहला मेथड जो है वो है बाय रिएक्शन ऑफ ल्यूकोस रिएजेंट। ल्यूकोस रिएजेंट, यानी ल्यूकोस रिएजेंट आपको बताते हैं क्या है। ल्यूकोस रिएजेंट विद, किसके साथ ल्यूकोस रिएजेंट को रिएक्ट कराओगे? विद अल्कोहल्स, अल्कोहल्स के साथ रिएक्ट कराओ ल्यूकोस रिएजेंट को, तो फिर हमें अल्काइल हैलाइड मिल सकते हैं। इस रिएक्शन को हम अक्सर क्या बोलते हैं? ल्यूकोस टेस्ट भी बोलते हैं। और ये टेस्ट किसके लिए कॉमनली यूज होता है? अल्कोहल्स टेस्ट भी इसको कहते हो। ये मेथड है, ये प्रिपरेशन का अल्काइल हैलाइड का, इसको अल्कोहल टेस्ट भी कहते हैं, ल्यूकोस टेस्ट भी कहते हैं। सबसे पहले आपको यहां देखना पड़ेगा कि ल्यूकोस रिएजेंट ये क्या है। असल में ल्यूकोस रिएजेंट जो है ये एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl,
इसको हल करते हैं किसमें, जिंक क्लोराइड में। तो ये जो मिक्सचर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक क्लोराइड का, इसी को असल में क्या बोला जाता है, ल्यूकोस रिएजेंट बोलते हैं। यानी इट इज मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ, यानी मिक्सचर है किसका, ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड जिंक क्लोराइड। तो ये जिंक क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, इसके मिक्सचर को एक साथ आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो ल्यूकोस रिएजेंट, इसको कहा जाता है। अब ये ल्यूकोस टेस्ट क्या है और कैसे होगा, और उसके बाद ये फिर हमें किस तरह के ये कंपाउंड प्रोवाइड करेगा, तो इसको देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे उठाते हैं कोई ना कोई अल्कोहल, जैसा कि मिथाइल अल्कोहल। अब हमने यहाँ लिया मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। इसको हमने ल्यूकोस रिएजेंट में डिसॉल्व किया, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये तो रिएक्टेंट का ही काम करेगा, क्योंकि एसिड है, नाम से ही जाहिर है, और ये यहाँ पर बेस का काम कर रहा है। बाकी जिंक क्लोराइड क्योंकि ल्यूकोस का पार्ट है तो वो यहाँ ऐड जरूर करेंगे, लेकिन ये क्या होगा, ये कैटलिस्ट होगा। तो जिंक क्लोराइड का कैटलिस्ट ऐड कर दो, ठीक है। और फिर इसको हीट भी करना पड़ता है, सम टाइम हीट करते हैं और सम टाइम हीट नहीं भी करते हैं। तो देखें अल्काइल में से, क्योंकि बेस है, बेस क्या रिलीज करेगा, OH, और एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड क्या रिलीज करेगा, H, और ये हेलाइड क्लोराइड जो है नेगेटिव। अब इसका अल्काइल अल्कोहल का पॉजिटिव अल्काइल और इसका नेगेटिव क्लोराइड ये मिल जाएंगे, हमें यहां मिल जाएगा कोई ना कोई अल्काइल क्लोराइड, मिथाइल, इथाइल, ठीक है। ल्यूकोस टेस्ट से याद रहे आप सिर्फ क्लोराइड ही बना सकते हैं और हेलाइड नहीं बना सकते। अच्छा, उसके बाद OH और प्रोटॉन मिलाओगे तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा वाटर। क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। अब यहाँ वाटर भी बन गया, अल्काइल हेलाइड भी बन गया, तो ये हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि दोनों कलरलेस हैं और स्लाइटली सॉल्युबल हैं। तो ये जो अल्काइल हेलाइड्स होते हैं ना, क्लोराइड्स जो होते हैं, ये ऑयली लिक्विड होते हैं। क्या होते हैं ये, ऑयली लिक्विड्स होते हैं। तो यहाँ पर हमें इसमें ऑयली लिक्विड की क्या मिलेगी, लेयर मिलेगी पानी के ऊपर। तो ये लेयर बन जाएगी, इसी लेयर को हम आम जुबान में दूसरा नाम कौन सा देते हैं, टर्बिडिटी लेयर भी कहते हैं। क्या बोलते हो इसको, टर्बिडिटी लेयर भी इसको कहा जाता है। तो ये बन जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ, हम अल्कोहल को ल्यूकोस रिएजेंट में मिक्स करें, हीट करें, समटाइम हीट नहीं भी करना पड़ता, तो फिर हमें अल्काइल क्लोराइड भी मिल जाएगा और वाटर भी। अब अल्काइल क्लोराइड जो भी बनेगा ये ऑयली लेयर बना लेगा पानी के ऊपर, वाटर के ऊपर। तो ये इसकी लेयर वाज़ेह तौर पे देखी जा सकती है। अब इस टेस्ट का फायदा क्या है, या इस रिएक्शन का फायदा क्या है। असल में अल्काइल हैलाइड तो बन जाता है कोई ना कोई क्लोराइड का, वो तो बन ही जाएगा, लेकिन एक बात तय है कि ये जो अल्काइल क्लोराइड्स बनेंगे, ये असल टेस्ट तो अल्कोहल्स का होता है। इस अल्कोहल, क्योंकि यहाँ रिएक्टेंट मेन जो है ना वो हमारा अल्कोहल है। तो अल्कोहल्स जो है ना ये प्राइमरी भी होते हैं, ये सेकेंडरी भी होते हैं और ये टर्शरी भी होते हैं। तो इसलिए ये टेस्ट बेहतरीन होता है, आपको ये बताएगा कि आपने अल्कोहल कौन सा उठाया, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्शरी है। तो यहाँ पे इस टेस्ट का फायदा जो आपको मिलेगा ल्यूकोस टेस्ट का, वो इस तरह होगा कि नंबर 1, पहला टेस्ट यानी टर्शरी, टर्शरी यानी 3 डिग्री अल्कोहल अगर होगा तो फिर अल्कोहल्स प्रोड्यूस प्रोड्यूस इमीडिएटली, यानी फौरन, इमीडिएटली प्रोड्यूस करेंगे क्या,
टर्बिडिटी लेयर, मैंने अभी बताया ना, ये क्या करते हैं, ऑयली लेयर बना लेते हैं, अल्काइल लेयर, टर्बिडिटी लेयर। पर टर्बिडिटी लेयर किसकी होती है, ये होती है अल्काइल हेलाइड्स की। किसकी होती है, अल्काइल हेलाइड्स की। फौरन बना लेंगे 2-3 सेकंड में। एट कब, नॉर्मल, नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे ये फौरन टर्बिडिटी लेयर बना लेंगे ऑन रिएक्शन, जब इनको रिएक्ट कराएंगे विद किसके साथ, ल्यूकॉस रीएजेंट के साथ। अब ल्यूकॉस रीएजेंट का पता है आपको, एक तो HCl होगा और दूसरा जिंक क्लोराइड, ये कैटलिस्ट है और ये रिएक्टेंट है। अच्छा, ये तो हो गया, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे अल्कोहल टर्शरी है तो फौरन ल्यूकॉस रिएजेंट से रिएक्ट करेगा, ऑयली लेयर बना लेगा पानी के ऊपर, तो हम समझ जाएंगे अल्कोहल जो हमने लिया था वो टर्शरी था, क्योंकि कलरलेस होते हैं। अब सेकेंडरी, यानी सेकेंडरी सेकेंडरी अल्कोहल्स, जो अल्कोहल्स क्या हैं, सेकेंडरी हैं अल्कोहल्स, प्रोड्यूस, यानी ये प्रोड्यूस करते हैं क्या, टर्बिडिटी लेयर, टर्बिडिटी लेयर फ्रॉम 5 to 10 मिनट्स, 5 से 10 मिनट में, और 5 to 15 मिनट्स, 5 से 10 मिनट में या फिर 5 से 15 मिनट में एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। आपको गर्म नहीं करना पड़ेगा, हीट ज्यादा नहीं देनी पड़ेगी, नॉर्मल टेम्परेचर होगा तब ये बनाएगा, ठीक है ना, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे। जब ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑन रिएक्शन, इसका रिएक्शन होगा किसके साथ, विद ल्यूकॉस रीएजेंट। ल्यूकॉस रीएजेंट से रिएक्ट करने पर सेकेंडरी अल्कोहल ऑयली लेयर बनाएगा, लेकिन कितनी देर में, 5 से 10 या 5 से 15 मिनट में ये बना लेगा। तो कंफर्म हो जाएगा कि जो आपने अल्कोहल उठाया था वो कौन सा वाला था, वो सेकेंडरी था, हीट भी नहीं करना पड़ेगा, सेकेंडरी अल्कोहल को, ल्यूकॉस रीएजेंट को ये बना देगा। अब जहां बारी आएगी किसकी, बारी आएगी प्राइमरी अल्कोहल्स की, तो यहां थोड़ा फर्क आएगा। प्राइमरी अल्कोहल्स जो है, यानी प्राइमरी अल्कोहल्स प्रोड्यूस, ये जो है ये प्रोड्यूस करते हैं क्या, टर्बिडिटी लेयर, यानी अल्काइल हैलाइड की टर्बिडिटी लेयर, टर्बिडिटी लेयर ओनली ऑन हीटिंग, यानी क्या करना है, हीट करना है, हीटिंग विद किसके साथ, ल्यूकॉस रीएजेंट के साथ। तब ये हमें, अगर देखो 15 मिनट वेट करो, अल्काइल हैलाइड नहीं बन रहा, ल्यूकॉस रीएजेंट ऐड किया हुआ है, 20 मिनट वेट किया, नहीं बना, नॉर्मल टेम्परेचर, तो इसका मतलब है अब ये ना टर्शरी है ना सेकेंडरी अल्कोहल है। अब इसको करो हीट, हीट करोगे फौरन अल्काइल हैलाइड की टर्बिडिटी लेयर, ऑयली लेयर बन जाएगी। तो ये जो है ये ल्यूकॉस का बहुत अहम इंपॉर्टेंट टेस्ट भी है, और इस तरीके से हम आसानी से अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं और हमें आसानी से ये मिल भी जाते हैं। अब हम आते हैं और कंपाउंड्स, यानी नंबर 2 सेकंड, अब ये भी अल्कोहल्स में से ही आप अल्काइल हैलाइड्स बनाओगे, यानी फ्रॉम अल्कोहल्स, यूजिंग, अल्कोहल्स में से ही बना सकते हो। क्या यूज करोगे, PX3 फास्फोरस ट्राइहैलाइड, PX5 फास्फोरस पेंटाहैलाइड, और या फिर SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड। तो ये भी
अल्कोहल्स जो हैं इनके साथ जब रिएक्ट करते हैं तो भी अल्काइल हैलाइड प्रोड्यूस होते हैं। कैसे? अब देख लो, सबसे पहले हम CH3OH अल्कोहल लेते हैं, इसके यहां लेने पड़ेंगे 3 मॉलिक्यूल, और हम फास्फोरस का कोई ना कोई ट्राई हैलाइड माना 3 हैलोजन वाला। अब जैसे यहां पर आप उठा रहे हो फास्फोरस ट्राई क्लोराइड उठा रहे हो, तो ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? अल्कोहल्स के साथ। हमने अल्कोहल उठा लिया, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये उठा लिया। फास्फोरस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पोलर है, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तीनों क्लोरीन नेगेटिव आयन में यानी फास्फोरस इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते। अल्कोहल लूज करता है OH, मिथाइल लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड टूट जाता है, इनका आपस में बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। अब मिथाइल उठाएंगे, इधर से क्लोराइड उठाएंगे, तो ये CH3Cl ये प्लस में और ये माइनस में कैंसिल, 3 मोल आपको यहां मिल जाएंगे किसके? मिथाइल क्लोराइड के। अब उठाएंगे फास्फोरस, तो फास्फोरस पर चार्ज कितनी है? +3 है। एक OH पर चार्ज है -1, तो जितनी प्लस की चार्जेस उतनी माइनस की चार्जेस। ये फिर यूं भी लिखा होता है, हाइड्रोजन 3 है, एक फास्फोरस है, ऑक्सीजन 3 है, इस एसिड को बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड। फास्फोरिक एसिड नहीं है, ये फास्फोरस एसिड है। और इसका स्ट्रक्चर देख लो फास्फोरिक एसिड का, यहाँ पर इसमें लोन पेयर होता है और यहाँ पर इसमें 3 क्या होते हैं? OH ग्रुप्स होते हैं, तो ये ऑलमोस्ट टेट्राहेड्रल पैरामिडल क्या करता है? मॉलिक्यूल बनाता है। और इसमें फास्फोरस एसिड में फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो इस तरीके से ये फास्फोरस एसिड बनता है। फास्फोरिक एसिड जो है ना, वो थोड़ा चेंज है, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो चेंज क्यों है। वो असल में उसमें यहाँ इस तरह नहीं होता है। फास्फोरिक एसिड जो है वो थोड़ा सा चेंज है इससे, तो हमें अल्काइल हैलाइड मिल गया। अब फास्फोरिक एसिड अगर आपको कहें बेटा उसका फार्मूला बताओ, तो वो कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पर एक OH, यहाँ पर दूसरा OH और यहाँ पर तीसरा OH और इधर ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड। अब ये जो है इसका फार्मूला है H3PO4, इसको आप बोलते हो फास्फोरिक एसिड। क्या बोलते हो? फास्फोरिक एसिड। तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ जब कोई अल्कोहल रिएक्ट करता है ना, तो ये एसिड नहीं बनता, 3 OH वाला बनता है, उसमें एक ऑक्सीजन कम होता है। तो ये तो था पहला, यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ किसका रिएक्शन? भाई अल्कोहल का। अब हम लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। कोई भी आप अल्कोहल उठाओगे तो इसका रिएक्शन होगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, पेंटाब्रोमाइड, ठीक है, इसके साथ। तो हम पेंटा हैलाइड उठा रहे हैं, यहां हम उठा रहे हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, पेंटाक्लोराइड। अब ये सारे के सारे क्लोराइड रिलीज नहीं करता है, सब क्लोराइड नहीं रिलीज करेगा, सिर्फ दो क्लोराइड। और यहां से ऑक्सीजन बहुत ताकतवर है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन का क्योंकि वीक एटम है, अल्काइल भी वीक है, ये दोनों से इलेक्ट्रॉन ले लेता है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन भी लूज कर देता है, अल्काइल भी लूज कर देता है। जैसा कि यहाँ पर ये कौन सा था? मीथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब यहां से उठाएंगे मिथाइल, जो इलेक्ट्रॉन दे चुका है किसको? ऑक्सीजन को, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था ना, प्लस हो गया। एक क्लोरीन यहां से माइनस में आया, ये मिले और इन्होंने कौन सा कंपाउंड बना लिया? मिथाइल क्लोराइड। क्या बना दिया? मिथाइल क्लोराइड।
बाकी हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन, एक और क्लोरीन नेगेटिव यहां से आता है, ये बना लेता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बना लेता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बाकी अब देखो फास्फोरस कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है? 2। तो इस पर चार्ज है +2, 2+। ऑक्सीजन 2 गेन कर चुका है इधर से, ये तो अलग हो गया ना, बचा हुआ है। अब ये ऑक्सीजन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लेकर किसके साथ बॉन्डिंग करता है? फास्फोरस के साथ। बाकी 3 क्लोराइड इसके साथ है, 1, 2 और ये 3। अब इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? इस कंपाउंड को बोलते हैं फास्फोनाइल क्लोराइड। क्या बोलते हो? फास्फोनाइल क्लोराइड। तो जब हम अल्कोहल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्ट कराएंगे तो फिर ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा फास्फोनाइल क्लोराइड, उसके बाद अल्काइल हैलाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बस अब आखिरी कंपाउंड हम लेते हैं लास्ट, वो भी बिल्कुल सेम इसी फास्फोनाइल क्लोराइड की तरह ही रिएक्ट करेगा और हमें कंपाउंड प्रोड्यूस करके देगा। तो हम यहां पर लेते हैं आखिरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन, किसका है? थायोनाइल क्लोराइड। ये है ना, ये सल्फर के साथ डबल बॉन्ड, क्लोरीन के सल्फर की वैलेंसी यहाँ पर आप देखोगे ना तो आपको 6 मिलती है। तो ये यहाँ पर एक इसका लोन पेयर है। अब इस कंपाउंड को हम बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड। क्या बोलते हो? थायोनाइल क्लोराइड। और ये हमारे पास क्या है? मीथेनॉल। कोई ना कोई अल्कोहल, तो अल्कोहल वही काम कर रहा है जो PCl5 में कर रहा था। ऑक्सीजन इससे भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, वीक एटम है। हाइड्रोजन से भी ले लेगा, वीक एटम है। और यहाँ क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस सल्फर से दोनों क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। तो सल्फर पे +2 चार्ज आती है, हर क्लोराइड पे -1 चार्ज आती है। अब देखें मिथाइल जो है ये पॉजिटिव आयन है, क्लोराइड जो है नेगेटिव है, प्लस और माइनस क्या हो गए? कैंसिल। हमें पहली प्रोडक्ट किसकी मिली? मिथाइल क्लोराइड की। अब दूसरा हाइड्रोजन उठाओ और एक क्लोरीन उठाओ, ये आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? HCl। अब सल्फर ऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, इस क्लोरीन को भी इसको भी, चार्ज इस पे आ गई +2। यहां से ऑक्सीजन रिलीज हुआ है और इस ऑक्सीजन पे अब चार्ज कितनी है? -2। तो ये हमें एक गैस बना के दे रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बना के दे रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो इस तरीके से आप देखो, जब हम अल्कोहल को थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्ट कराएंगे तो फिर हमें 3 प्रोडक्ट मिलेंगे, कोई ना कोई अल्काइल हैलाइड, हैलोजन एसिड और सल्फर डाइऑक्साइड का कंपाउंड ये प्रोवाइड करेगा। ये इसका बेटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक होगा, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होगा। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट एक और रिएक्शन है, और वो रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं किसमें? अल्कीन्स में। और अल्केन्स में भी आपने वो पढ़ा हुआ है कि जब हम क्या करते हैं, नंबर, अब जो है हमारे पास नंबर 5 मेथड आएगा फ्रॉम अल्केन्स, यानी आप अल्केन्स में से भी क्या बना सकते हैं? आप अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं बाय हैलोजिनेशन। और ये आपने हाइड्रोकार्बन्स में रिएक्शन पढ़ा है, अगर पूरी डिटेल देखनी है तो अल्केन्स के रिएक्शंस पढ़ लो, उसमें ये मौजूद है। तो हेलोजिनेशन कहते हैं एडिशन या सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजेंस, ठीक है। तो हेलोजिनेशन जैसे मीथेन है, CH4, ये कंपाउंड है जिसमें आपको पता है 4 हाइड्रोजन है और हर अल्केन में कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होंगे। अब इसकी हम करते हैं क्लोरीनेशन, अल्ट्रावायोलेट लाइट की
मौजूदगी में तो होता क्या है, यहां से रिलीज होता है फ्री रेडिकल हाइड्रोजन का, और ये फ्री रेडिकल्स में होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन से टूटते हैं, तो यहाँ मिथाइल ग्रुप बन जाता है, हाइड्रोजन चला जाता है। अब उसकी जगह कौन ले लेता है, क्लोराइड का रेडिकल, तो हमें अल्काइल हैलाइड यानी मिथाइल क्लोराइड ये मिल जाता है। प्लस में जो यहाँ से हाइड्रोजन गया और एक हेलोजन, ये आपस में मिलके क्या बना लेते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो फिर और भी फर्दर हेलोजिनेशन चलती है, एक और हाइड्रोजन जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये डाइहेलाइड, ट्राइहेलाइड, टेट्राहेलाइड, पॉलीहेलाइड आप बना सकते हैं। जो भी अल्काइल हैलाइड बनाना हो बनाया जा सकता है। तो इसका मतलब है हेलोजन जब अल्केन से रिएक्ट करते हैं तो फिर ये आसानी से हमें अल्काइल हैलाइड दे सकते हैं। इसके बाद लास्ट हमारा जो रिएक्शन है, लास्ट रिएक्शन जो है वो है अल्कीन्स के साथ। किसके साथ है, अल्कीन्स के साथ इनका रिएक्शन। रिएक्शन नंबर 6 कह लो, वो कौन सा है, फ्रॉम फ्रॉम अल्कीन्स, यानी अल्कीन्स में से आप बना सकते हैं अल्काइल हैलाइड बाय एडिशन ऑफ, क्या ऐड करोगे, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स। अब ये हेलोजन एसिड्स कौन से हैं, हाइड्रो आयोडिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसके बाद हाइड्रोब्रोमिक एसिड थोड़ा सा वीक है, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड उससे भी वीक है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड उससे भी वीक, यानी ये मोस्ट वीक ये होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देता और ये इनमें स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो सबसे अच्छा रिएक्शन ये करता है और ये सबसे स्लो या पुअर रिएक्शन होता है। आप जब अल्कीन्स का कोई भी कंपाउंड उठाते हो, अल्कीन में आप ये पूरा अगर डिटेल पढ़ना चाहो तो उसमें अल्कीन्स के रिएक्शंस में ये मिला हुआ है, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, कोई भी उठा लो। अब यहाँ पे हम इसमें ऐड कर रहे हैं हाइड्रो आयोडिक एसिड। क्या ऐड कर रहे हैं, हाइड्रो आयोडिक एसिड। एसिड यहां से क्या रिलीज करता है, प्रोटॉन, और प्रोटॉन जो है ये एक पाई इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है किसी भी कार्बन से। अब जिस कार्बन का पाई इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेता है उस पे चार्ज आती है पॉजिटिव, और एक कार्बन जो है उसके पास एक आध अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है, क्योंकि एक तो प्रोटॉन ने गेन कर लिया ना, एक इसके पास अपना है। अब ये इसका पाई इलेक्ट्रॉन और जो हाइड्रोजन को मिला है, इन्होंने आपस में क्या किया, पेयर। अब इस कार्बन पे चार्ज कौन सी है, पॉजिटिव, और आयोडाइड पे चार्ज कौन सी है, नेगेटिव। तो आयोडाइड डोनर बन जाता है और कार्बन एक्सेप्टर। तो यहाँ पे हमें कोई ना कोई अल्काइल हैलाइड मिल जाता है, जैसे ये इथाइल आयोडाइड, प्रोपाइल आयोडाइड वगैरह। तो ये थे बेटा इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनका स्ट्रक्चर और अल्काइल हैलाइड्स के कुछ कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जिसके जरिए हम कोई ना कोई अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर सकते हैं और उनके कैरेक्टर्स क्या है। अब नेक्स्ट हम लेक्चर में जाएंगे इनकी रिएक्टिविटी किस तरह की होती है, उसके बाद इनके कॉमन रिएक्शंस कौन कौन से हैं, और फिर हम जनरली ओवरऑल फिर अमाइंस का लेक्चर होगा। तो छोटा चैप्टर है, बड़ा नहीं है, इंशाल्लाह 2 से 3 लेक्चर्स में मुझे लग रहा है कि ये कंप्लीट हो जाएगा। बहरहाल जितने में भी हो, तो कल तक फिर हम अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।